हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं राम प्रवेश रीजोनेट क्लासेस में स्वागत करता हूं सभी का। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 12th केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, जिसमें चैप्टर चल रहा है आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला है आपका? क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक 3 क्वेश्चन हो चुके हैं जो हम लोगों ने विधिवत सॉल्व किए थे स्टेप बाय स्टेप। आपको वो भी देखने चाहिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आते रहेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है और सॉल्व भी कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपको एक रिएक्शन दी गई है, ऑक्सीडेशन रिएक्ट। तो उसमें कह रहा है कि आपको इसके लिए मतलब यह सेल रिएक्शन दी है, गैल्वेनिक सेल रिएक्शन। उसमें आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और आपको उस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी कैलकुलेट करना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब 3 वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए पहला काम है कि जो भी आपको इक्वेशन दी गई है उसका पहले हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसके बाद आगे भी जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हमसे करेंगे। देखो पहले हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन, उसके बाद लिखते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे जो क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है आपका ट्रिपल पॉजिटिव में। तो क्रोमियम से ऑक्सीडेशन हुआ है क्रोमियम ट्रिपल पॉजिटिव, ये एक्वस बना होगा। पर एक्वस कितने मोलरिटी का सोल्यूशन है? 1, क्योंकि स्टैंडर्ड निकाल रहे हैं। उसके बाद हम लोग बनाते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के बाद लिखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन किसका हुआ है? कैडमियम का। तो कैडमियम डबल पॉजिटिव, जिसका भी सॉल्यूशन क्या होगा? 1 मोलर। ये भी रहेगा आपका रिड्यूस हुआ है कैडमियम में। ये है आपका सेल रिप्रेजेंटेशन जो ये आपका दिया है। ये होता है आपका एनोड और ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है आपका कैथोड को। मतलब जो लेफ्ट में है वो एनोड होता है और जो राइट में होता है वो आपका कैथोड होता है। इस पे होगा हमेशा ऑक्सीडेशन और इस पे होगा हमेशा रिडक्शन। ये सेल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब क्वेश्चन में दिया है कि इसका मुझे सेल पोटेंशियल चाहिए, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना बहुत सरल होता है, कुछ नहीं करना होता है। ई नॉट ऑफ सेल इक्वल ई नॉट माइनस कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो इनका पोटेंशियल चाहिए, ध्यान सुनोगे। देखो जो कैथोड पे मीन्स कैडमियम का मुझे रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है आपका? -40। तो ये रहेगा -0.40। उसके बाद एनोड पे है क्रोमियम। क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया है 0.74। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 0.74। इसको एक काम करो, ब्रैकेट में लिख लो इसको पहले, ब्रैकेट -0.74। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा -0.40 प्लस 0.74। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इस सेल रिएक्शन के लिए आपका सेल का जो पोटेंशियल आएगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ये रहेगा आपका 0.34 वोल्ट। ठीक है यहाँ तक। अब इसका सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि आपको इसके लिए डेल्टा जी कैलकुलेट करना है। डेल्टा जी का मतलब होता है वर्क डन, और वर्क डन कैसा होता है? ये नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे सेल के द्वारा वर्क डन किया जाएगा वो हमेशा धीरे धीरे कम ही होता रहता है। तो जो डेल्टा जी है इसकी वैल्यू होती है -NF(E0) ऑफ द सेल, जो हम लोगों ने पहले यहाँ पे फॉर्मूला नोट करके रख दिया है। यहाँ से डेल्टा जी कैलकुलेट करना है तो माइनस, अब कितने इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं? 1 कैडमियम से 2, तो 3 कैडमियम से 6, तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। एफ का मतलब होता है फैराडे कांस्टेंट, दैट इज वैल्यू होती है 96500 इनटू ई नॉट ऑफ सेल हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया? 0.34। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने से वैल्यू आएगी आपकी 96196,860। ठीक है, जूल पर मोल। एनर्जी किस में रहेगी? जूल पर मोल। अब इसको अगर किलो में कन्वर्ट करोगे तो वही बन जाएगा डेल्टा जी। इसको हम स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी हो जाएगी। इक्वल हो जाएगा -196.86 किलो जूल पर मोल। तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट की है आप लोगों ने वो कौन सी आई है? फ्री गिब्स एनर्जी आई है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। ठीक है, अब स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी आई है तो आगे पूछ रहा है कि उस क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब आप कैलकुलेट करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये रिलेशन होता है
ई नॉट ऑफ सेल इक्वल आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ, और ये हो जाएगा नेचुरल लॉग के सी। तो यहाँ से अगर हम नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करेंगे बेस 10 में तो ये मल्टीप्लाई लेता है, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग के सी। अब इसको कन्वर्ट करना है बेस 10 में, तो जब बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा ई नॉट ऑफ द सेल इक्वल 2.303, आर की वैल्यू हो जाएगी 8.314 इनटू टेम्परेचर कितना हो जाएगा 298 डिवाइडेड बाई एन इनटू एफ दैट इज 96500 लॉग के सी। तो अब एक इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हम लोग पहले नट्स इक्वेशन में भी यही करते थे कि इतने का टोटल वैल्यू यहाँ से लेके ये सब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आएगा आपका 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग के सी। अब मुझे के सी चाहिए तो इसका मतलब इसको एंटी लॉग में कन्वर्ट कर दो। चलो पहले वैल्यू पुट कर ले रहे हैं, तो जब वैल्यू पुट करोगे तो ये बन जाएगा लॉग के सी इक्वल ई नॉट ऑफ सेल कितना आया 0.34, एन की वैल्यू कितनी है 6 इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं इधर से उधर। उसके बाद डिवाइड में चला जाएगा आपका 0.059 इनटू, बस इतना ही रहेगा। उसके बाद क्या सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी 0. नहीं, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 34576 और इस पे अगर हम एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा के सी इक्वल एंटी लॉग ऑन 34.576। तो इसको सॉल्व करने से मुझे मिलेगा के सी दैट इज इक्वल 3.76 इंटू 10⁻34। ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा इस सेल रिएक्शन के लिए। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के नेक्स्ट पार्ट पे दिया है, इसके 2 पार्ट हैं और सेम कुछ भी नहीं करना, जो पहले वाले में किया था वही यहाँ पे करना है। तो पहला काम हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए हम लिखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन रिएक्शन, जिसमें आयरन डबल पॉजिटिव से आयरन ट्रिपल पॉजिटिव में हुआ ऑक्सीडेशन हुआ। इसका मतलब ये हुआ है आयरन डबल पॉजिटिव से आयरन ट्रिपल पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन हुआ है, साल्ट ब्रेस। उसके बाद आर्गन पॉजिटिव से आर्गन में इसका रिडक्शन हुआ है। तो इस पे तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, इस पे हो रहा है रिडक्शन, ये बनेगा आपका एनोड और ये बनेगा आपका कैथोड। तो यहाँ से सेम वही चीज़ पहले कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल ई नॉट ऑफ सेल इक्वल ई नॉट एट कैथोड माइनस ई नॉट एट एनोड, इतना होगा। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने से चलो वैल्यू पुट कर दे रहे, तो ई नॉट कैथोड कौन सा बना था सिल्वर में कितनी वैल्यू है 0.80, तो ये बनेगा 0.80 माइनस ब्रैकेट में रहेगा 0.77। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ई नॉट ऑफ सेल इक्वल हो जाएगा 0.03 वोल्ट। तो उसका ईएमएफ कितना आएगा 0.03 वोल्ट ईएमएफ आएगा। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है डेल्टा जी। तो डेल्टा जी का मतलब क्या होता है वर्क डन बाय द सेल। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल माइनस का ये कितना बनेगा आपका माइनस एन एफ एंड ई नॉट ऑफ द सेल। तो यहाँ से एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, देखो आयरन डबल पॉजिटिव से ट्रिपल पॉजिटिव हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, आयरन सिल्वर से सिल्वर हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, मीन्स एन की वैल्यू है आपकी 1, एफ की वैल्यू होती है 96500 इनटू ई नॉट आया है आपका 0.03। तो ये वर्क डन है तो ये हो जाएगा आपका जूल
पर मोल। तो यहाँ से जो डेल्टा जी नेगेटिव वो मिलेगा, डेल्टा जी नॉट, वो आएगा आपका -285, ये कितना रहेगा आपका -285, 2895 होगा, 289500 जूल पर मोल। किलो में कन्वर्ट कर दो तो डेल्टा जी नॉट कितना हो जाएगा -289.5 किलो जूल पर मोल। यहाँ तक आपको ये अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, वर्क डन बाय द सेल। तो वर्क डन कितना है 289.5 किलो जूल पर मोल। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट करना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए रिएक्शन के वो एक फॉर्मूला क्या लिखा है, ई नॉट ऑफ द सेल इक्वल आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग के सी। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे बेस लॉग में, जो इससे पहले वाले में किया था 10 वाले में। तो ई नॉट सेल इक्वल हो जाएगा 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग के सी, इतना हो जाएगा। तो अब इसी की हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, के सी की वैल्यू को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो जब के सी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो सिंपल सा वही लगाना फॉर्मूला, ई नॉट ऑफ द सेल कितना है आपका 0.03 वोल्ट इक्वल 0.03 डिवाइडेड बाई कितने इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं 1 लॉग के सी। तो यहाँ से लॉग के सी कैलकुलेट करोगे, लॉग के सी इक्वल हो जाएगा, ये 0.3 ना होके 0.59 है, 59। तो लॉग के सी इक्वल हो जाएगा 0.03 डिवाइडेड बाई 0.059, इतना हो जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने से मिलेगा आपको लॉग के सी इक्वल 0.508। यहाँ से हम लोग एंटी लॉग लगाएंगे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑन 0.508। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने से मुझे के सी की वैल्यू मिलेगी, और वो के सी की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3.22। चलो अब देखते हैं क्या कि पहले हम लोगों से पूछा गया स्टैंडर्ड ईएमएफ कितना है, तो कितना आया 0.03 वोल्ट। हमसे पूछ रहा है कि उसी रिएक्शन में गिब्स फ्री एनर्जी कितनी होगी, तो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वर्क डन बाय द सेल इन नेगेटिव। वर्क डन बराबर होता है हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी में करंट कैरिंग चार्ज, मतलब करंट मल्टीप्लाई बाई चार्ज। तो कितने इलेक्ट्रॉन मूव करें जिसके पास करंट है तो वो इतने, और कितना ईएमएफ अप्लाई हो रहा है ई नॉट, तो उससे हम लोगों ने वर्क डन के अप्लाई कर दिया। तो वहाँ से गिब्स फ्री एनर्जी कितनी आएगी -289.5 किलो जूल पर मोल। अब वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो ई नॉट सेल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ये रिलेशन होता है, वहाँ से हम लोगों ने नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करके एंटी लॉग अप्लाई किया और के सी मिल गया। तो के सी कितना मिला आपको 3.22। तो ये आपके पूरा क्वेश्चन था, टोटली सॉल्यूशन था। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको वीडियो को फिनिश करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे ये चैनल आपकी हेल्प से आगे प्रमोट हो सके। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो के लिए